Good morning, friends. Chapter 10 Circle. First question is to find the length of a chord. Length of chord which has a distance from 5 cm from the center. डिस्टेंस फाइंड करना है कहाँ से बेटा, जो सेंटर डिस्टेंस दिया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करना है कि डिस्टेंस फ्रॉम द 5 सेंटीमीटर, जो सेंटर डिस्टेंस आपको 5 सेंटीमीटर दिया है। दूसरा क्या दिया है कि सर्कल ऑफ अ रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। इससे पहले ड्रॉ द फिगर। लेंथ ए इज a chord, AB is a chord, is a center is a O, now O is a radius, now OM perpendicular, OM perpendicular AB कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, ए बी फाइंड करना है कि सेंटर जो डिस्टेंस है आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर, कि सेंटर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। अब रेडियस कितनी दी आपको 10 है, ओ इज अ रेडियस, ओ इज अ 10 सेंटीमीटर राइट। तो ट्राइंगल ए एम ओ या ओ एम ए में सम ऑफ द दो साइड है बेटा, तो थर्ड साइड फाइंड करना है कौन सा यूज़ करते हो, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम राइट। तो सबसे पहले कि ओ ए कि नाउ ओ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल कितना दिया आपको, इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इक्वल टू 10 सेंटीमीटर राइट। कि ओ 10 सेंटीमीटर दिया है कि ओ एम इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओ एम मीन्स जो सेंटर से डिस्टेंस है, पर किसका डिस्टेंस है, कॉर्ड का डिस्टेंस आपको दिया है। देखो कि नाउ डिस्टेंस फ्रॉम 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, कि 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, सेंटर से डिस्टेंस आपको 5 सेंटीमीटर दिया है। और फाइंड क्या करना है हमको, ए बी फाइंड करना है। तो ए एम फाइंड करेंगे इंटू 2 कर देना तो क्या मिल जाएगा हमको, ए बी मिल जाएगा। क्लियर हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम कि नाउ ट्राइंगल ए एम ओ एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम कौन सा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द टू साइड। हाइपोटेनस कौन सा, हाइपोटेनस है ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर इज अ 10 स्क्वायर इक्वल टू ओ एम इज अ 5 स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। तो नाउ 10 स्क्वायर इज 100, 10 into 10, 5 square into 5 to 25 plus am square. Now am square equal to 100 minus 25. तो am square equal 100 minus 25 कितना आएगा 75। तो am फाइंड करना है, am इक्वल टू स्क्वायर रूट 75, स्क्वायर रूट 75 तो 25 3 जा, उसमें से एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करो, 25 3 जा, 25 3 जा इज अ 75। तो 25 3 जा तो 5 रूट 3 सेंटीमीटर। तो ए मिल गया आपको, ए एम इक्वल टू 5 रूट 3 सेंटीमीटर राइट। हमको फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ, क्वेश्चन में दिया फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो कॉर्ड मीन्स उसका डबल, तो क्या ए बी इक्वल टू 2 ए एम, क्या है ए बी इक्वल टू 2 एम। तो नाउ 2 इन ब्रैकेट 5 रूट 3, तो 2 5 जा 10 रूट 3 सेंटीमीटर। ए बी कॉर्ड मिल गया, ए बी इक्वल टू 10 रूट 3 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 2। नेक्स्ट तो क्वेश्चन अच्छे से रीड करना, वन बाय वन आपको पता हो जाए। अपना ए बी एन सी डी आर द टू chords, ए बी एंड सी डी आर द टू chords of a circle such that AB equal to 6 centimeter, CD equal to 12 centimeter. AB parallel CD क्या दिया आपको, AB parallel CD if the distance between the AB and CD, दोनों का डिस्टेंस AB and CD is 3 centimeter. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड क्या फाइंड का, रेडियस ऑफ द सर्कल। इससे पहले सबसे पहले कि ड्रॉ द सर्कल के टू कॉर्ड है ए बी एन सी डी, ए बी एन सी डी। देखो आपको बताया कि पैरेलल है कि नाउ ए बी एन सी डी आर टू कॉर्ड्स सच दैट ए बी इक्वल टोटल दिया 6 सेंटीमीटर, अब सेंटर ओ, सेंटर ओ
कि ओ सी एंड ओ ए इज़ अ रेडियस, ओ सी एंड ओ ए इज़ अ रेडियस, कि टोटल आपको दिया है कि ए बी कितना है, ए बी आपको 6 सेंटीमीटर दिया है, ए बी यहाँ पे एम और एन, ए बी 6 है तो ए एम मिल जाएगा आपका उसका हाफ, कितना होगा 3 सेंटीमीटर। सी डी दिया है, सी डी इक्वल टू 12 है, तो सी डी 12 है तो कितना होगा, 12 का हाफ प्लस 6 सी एन मिल गया आपको, राइट। अब डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम ए बी कॉर्ड और उन दोनों का एम एन दिया आपको, एम एन इज अ 3 सेंटीमीटर, कितना दिया आपको 3 सेंटीमीटर, राइट। तो जो क्वेश्चन में दिया है उसका क्वेश्चन जो 1 बाय 1 लिख रहे हैं कि नाउ ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, ए बी 6 है तो ओ एम, तो ओ एम और ओ एन दिया है, ठीक है। ओ एम ये ओ बी सेंटर से डिस्टेंस है कि किसका कॉर्ड का डिस्टेंस है, ए बी कॉर्ड का, और ओ एन ए जो डिस्टेंस है बड़ा किसका, कि कॉर्ड इज अ सी डी, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, कि ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, एंड सेकंड क्या दिया, ओ एन परपेंडिकुलर सी डी, राइट, कि ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। ए बी 6 है तो ए एम कितना है, ए एम इक्वल टू बी एम इक्वल टू 1/2 ए बी, तो इक्वल टू 1/2 ए बी, 1/2 ए बी कितना है 6 है तो इक्वल टू कितना होगा 3 सेंटीमीटर, ए एम इक्वल टू बी एम इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर, ये कितना होगा हमको 3 सेंटीमीटर, ए एम मिल गया आपको, ए एम कितना होगा 3 सेंटीमीटर और एम बी भी 3 सेंटीमीटर है। अब सेकंड लेंथ ऑफ कॉर्ड सी डी दिया है, कि सी डी इक्वल टू कितना है, सी डी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, तो नाउ सी एन इक्वल टू एन डी इक्वल टू 1/2 सी डी, तो 1/2 12 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सी एन इक्वल टू एन डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये भी मिल गया 6 सेंटीमीटर, सी एन इज 6 एंड नाउ एन डी इज ऑल्सो 6। अब नाउ ओ सी एंड ओ ए इज अ रेडियस, कि ओ सी इक्वल टू ओ सी और ओ ए इक्वल टू रेडियस स्मॉल आर सेंटीमीटर, रेडियस मिल गया अभी। तो दो ट्राइंगल है, कि फर्स्ट ये ट्राइंगल परपेंडिकुलर तो राइट एंगल हो गया, ए भी राइट एंगल आएगा, तो फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा आएगा, ट्राइंगल सी एन ओ, और सेकंड ट्राइंगल क्या, ए एम ओ। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन देन ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी का डिस्टेंस आपको दिया है, एम एन दिया है, एम एन इज अ 3 सेंटीमीटर, एम एन, फिर से बताओ कि डिस्टेंस फाइंड का डिस्टेंस बिटवीन द ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी इज अ 3 सेंटीमीटर, कितना दिया, ए बी एंड सी डी, एम एन दिया, एम एन दोनों का डिस्टेंस, कि जो दोनों कॉर्ड उनका डिस्टेंस दिया है 3 सेंटीमीटर, एम एन इज अ 3 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर। अब नाउ कि ओ एन सपोज द ओ एन इक्वल टू, उसको एक्स एज्यूम कर दो, सपोज द ओ एन इक्वल टू एक्स, तो फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल ड्रॉ करो, आपको आइडिया आ जाए, ये आपके पास ओ ए सी, यहाँ पे एन, ये 6 सेंटीमीटर है, उसको एक्स एज्यूम किया, ये रेडियस स्मॉल आर है, तो ये ट्राइंगल के पाइथागोरस थ्योरम, कि नाउ ट्राइंगल सी एन ओ एंगल एन इक्वल टू 90 डिग्री, हाइपोटेनस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू सी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर इज आर स्क्वायर इक्वल टू सी एन स्क्वायर इज अ 6 स्क्वायर प्लस ओ एन इज एक्स स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर कितना, 6 स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस एक्स स्क्वायर, कि नाउ आर स्क्वायर इज इक्वेशन 1। इज इट क्लियर, फर्स्ट इक्वेशन इज क्लियर। अब नाउ सेकंड ट्राइंगल, कि नाउ सेकंड ट्राइंगल कौन सा है, कि अनदर ट्राइंगल ओ, ये सपोज मान लो आपका एक्स है, तो पूरा ओ एम कितना आएगा, ओ एम ए, टोटल ए डिस्टेंस 3 है और ए एक्स है, टोटल कितना होगा x प्लस 3, तो कितना आएगा x प्लस 3, ये आपको कितना है 3 सेंटीमीटर, राइट। ओ एम इक्वल टू
ओ एन प्लस एम एन या एन एम, तो ओ एन इज एक्स प्लस एम एन इज 3, એટલે ओ एम मिल गया, ओ एम इक्वल टू एक्स प्लस 3, ए एक्स ए दिया है 3, तो उसको सपोज करते हैं एक्स, तो टोटल कितना होगा एक्स प्लस 3, इज इट क्लियर। अब नाउ ये रेडियस स्मॉल आर है, स्मॉल आर, तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम कि नाउ ट्रायंगल ओ एम ए, ट्रायंगल ओ एम ए, एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर इज आर स्क्वायर इक्वल टू ओ एम इज एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस ए एम इज 3 स्क्वायर, ए एम इज 3 स्क्वायर, तो नाउ आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाई 2 3 जा 6x प्लस 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 3 स्क्वायर इज ऑल्सो 9, तो नाउ आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज 18, इज नाउ इक्वेशन 2, इज इट क्लियर। Okay, now first equation and now number 2 equation, के फर्स्ट एंड नंबर 2 इक्वेशन, के फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, देखो आर स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस एक्स स्क्वायर, के नंबर 2 क्या था, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18, के फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, आर स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस एक्स स्क्वायर, तो नाउ 36 प्लस एक्स, इसको कंपेयर किया है, देखो इक्वेशन 1 और 2 में से आर स्क्वायर 36 प्लस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे भी आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18, तो एक्स स्क्वायर से कट हो गया कि 36 इक्वल टू 6x प्लस 18 को प्लस इक्वल टू साइड, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो 36 माइनस 18 इक्वल टू 6x, तो नाउ 18 इक्वल टू 6x, तो क्या आएगा x इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 6, 6 3 सा, तो नाउ x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 3, क्लियर हो गया, x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस है किसी इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में, जो आपको इजी लगे हो, पर इक्वेशन 1 इजी है, देखो 36 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18, किस में पुट करोगे कि पुट द वैल्यू या पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, એટલે क्या आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस एक्स स्क्वायर, तो नाउ 36 प्लस एक्स स्क्वायर इज 3 स्क्वायर, तो नाउ 36 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, 36 प्लस 9 कितना आएगा 36 प्लस 9, तो इक्वल टू 45, नाउ आर स्क्वायर इक्वल टू 45, तो आर इक्वल टू 9 5 जा 45, तो 9 5 तो 3√5 रेडियस आर इक्वल टू 3√5 सेंटीमीटर, इज इट क्लियर, हो गया क्लियर। ये क्या फाइंड किया हमने कि जो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये दोनों में क्या है, दोनों कॉर्ड पैरेलल है, तो स्टेप बाय स्टेप देख लो क्लियर हो जाए। पर सपोज आप क्वेश्चन पूछेगा सब सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करना है, तब x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, देखिए कि डिस्टेंस बिटवीन देम कॉर्ड है वो फाइंड करना है, तो x की वैल्यू पुट कर देना, तो आपको क्या आएगा x प्लस 3, ठीक है 3 प्लस 3 आंसर क्या आएगा उसमें 6, हो गया क्लियर। अब नाउ न्यू टॉपिक इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स सेंटर सेम रेडियस डिफरेंट, तो इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कौन सा सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इज इट क्लियर कि कॉन्सेंट्रिक, देखो ये रेडियस और ये रेडियस के सेंटर दोनों का सेम ही है, पर क्या डिफरेंट है उनों का कि देखो रेडियस डिफरेंट है, तो इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इज इट क्लियर, हो गया। पता कैसे, जब सपोज मान लो क्वेश्चन में से सर्कल सेंटर और रेडियस 4 है,
कि सर्कल सेंटर और रेडियस फाई दिया है। अब देखो कि सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे सर्कल बना के डॉट कर देंगे कि दोनों का सेंटर देखो सेम ही, पर रेडियस क्या होगा डिफरेंट। तो दिस सर्कल इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या हो उसका? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इज इट क्लियर? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब नाउ कॉन्क्रीट सर्कल। कॉन्क्रीट सर्कल में क्या होगा कि सेंटर सेम, उसका पूरा उल्टा है। इसमें क्या था? सेंटर इक्वल सेम था, सेंटर सेम था, राइट। रेडियस डिफरेंट थी, तो उसमें रेडियस सेम आएगी। क्या आएगा? रेडियस सेम। जैसे मान लो सर्कल सेंटर और रेडियस फॉर है, कि सर्कल सेंटर पी दिया है और रेडियस फॉर ए, और यहाँ पे दिया सेंटर पी। दोनों का सेंटर डिफरेंट है पर रेडियस क्या है? दोनों की फॉर सेम है। तो इज कॉल्ड एज अ कॉन्क्रीट सर्कल। इज कॉल्ड एज अ कॉन्क्रीट सर्कल। इज इट क्लियर? देखो ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल का सम सॉल्व कर दें। The two concentric circle के two concentric circle are of radius is a 5 centimeter। क्या दिया? रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एंड अनदर रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। फाइंड द लेंथ ऑफ, क्या करना है हमको? कॉर्ड फाइंड करना है, राइट। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो दो सर्कल ड्रॉ कर दो। पहले सर्कल फर्स्ट सेंटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल में क्या था कि सेंटर सेम पर रेडियस आर डिफरेंट। ए रेडियस, कॉर्ड है, कॉर्ड ए एंड बी। इसकी रेडियस हो गई बेटा सर्कल जो डिस्टेंस है, और ये अनदर रेडियस दे ओ एम। जो आपको बिगर रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो बिगर रेडियस है आउटर सर्कल की रेडियस 5 दिया है। जो इनर रेडियस है कि उसकी क्या है? 3 सेंटीमीटर। ओ एम इज अ 3 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करना है। लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो दिस सर्कल इज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दिस सर्कल इज अ कॉन्सेंट्रिक। लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो हाउ टू फाइंड? पाइथागोरस ट्राइंगल ए एम ओ। ए एम में देखो एंगल एम 90 दिया आपको, कि नाउ ट्राइंगल ए एम ओ, एंगल एम इक्वल 90 डिग्री, एंगल एम इक्वल टू 90। तो हाइपोटेनियस ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर इज अ 5 स्क्वायर इक्वल टू ओ एम is a 3 square plus am square। Okay, 5 square is a 25 equal to 3 square। 3 square is a 9 plus am square। Now am square equal to 25 minus 9। am square equal to 25 minus 9 is a 16 centimeter। तो नाउ am इक्वल टू रूट, तो क्या आएगा? 4 सेंटीमीटर। am फाइंड हो गया। अब फाइंड क्या करना? लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करना। लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या है? उसका डबल। ए बी इक्वल टू 2am, के 2am इज अ 4। तो नाउ ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? हो गया। और वीडियो में जो भी आ रहा है मैथ्स के नोटबुक में कंपल्सरी लिखना है। क्लियर हो गया? कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्क्रीट सर्कल,